start. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी समिया लियाकत। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का मैं व्लॉग बना रही हूँ पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ मुआहदे पर। जो साल 2019 में पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया था, उसके मुख्तलिफ जायजे होने थे, नवा जायजा हो नहीं पाया। आज 30 जून है और ये डेडलाइन खत्म हो गई है। 30 जून तक या उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही पाकिस्तान ने 9th रिव्यू पर जाना था, लेकिन आईएमएफ की जो कड़ी शराइत थी उनको मानने के बावजूद आज का जो पाकिस्तान का मुआहिदा वो टूट गया है। वाज़ेह है कि सिर्फ एक मुआहिदा ही पाकिस्तान कंप्लीट कर पाया आईएमएफ के साथ, लेकिन जो 22 मुआहिदे हैं वो टूटे ही हैं, कभी 5वें रिव्यू पर, कभी 6ठे रिव्यू पर, और ये कभी कंप्लीट हो नहीं पाया। सिर्फ एक ही किया था आईएमएफ के साथ अपना मुआहिदा कंप्लीट, और वो किया था वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने। अब जो पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुआहिदा हुआ है वो हुआ है शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट, जिसका नाम है स्टैंड बाय एग्रीमेंट, और ये सिर्फ 9 माह के लिए पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हुआ है, और 8 माह की ताख़ीर के बाद अब पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ मामला तय पाए हैं। इससे ये होगा ये कि पाकिस्तान की मईशत को थोड़ा इस्तेहकाम मिल जाएगा। सरमायाकार जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, और हमें लग रहा था कि एक मुल्क की मईशत का पहिया चलाने के लिए जितनी रकम पाकिस्तान को दरकार है वो थी नहीं, अब मिल जाएगी। आईएमएफ से कुछ रकम मिलेगी, यूएई से मिलेगी, इसके अलावा सऊदी अरब दे रहा है पाकिस्तान को $2 अरब। तो ये रकम जब पाकिस्तान के साथ पास मिलेगी पाकिस्तान को, तो ख़जाने में इतने पैसे होंगे कि सिस्टम को अच्छे तरीके से रन किया जाए। गो के जो कारोबारी हलकों पर गहरी नज़र रखते हैं, जो जो तज्जियाकार हैं, नाक़िदीन हैं, वो कह रहे हैं कि ये कर्जा आएगा, इससे कर्जे पे होंगे, इससे पाकिस्तान की मईशत पर असरात नहीं होंगे, लेकिन साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट अच्छा भी आएगा। वो ये होगा कि सरमायाकार जो हैं वो जहनी तौर पर रिलैक्स्ड होंगे, उनको लगेगा हाँ जी पाकिस्तान में पैसे हैं, अब इन्वेस्ट भी किए जाएँ। खैर, अब बात करते हैं हम इस मुआहदे के हदफ की, कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ किया है, इसके अहदाफ क्या हैं। इसका हदफ है मालियाती नज़्म ज़ब्त को बेहतर करना, बैरूनी दबाव को जज़्ब करके मार्केट के तयन शुदा ज़र मुबादला की शरह को फ़रोग़ देना। इससे क्या होता है, इसका एक अहम हदफ ये भी है कि कारोबार का जो माहौल है वो बेहतर हो जाए, इस्लाहात में अच्छी पेशरफ्त हो जाए, ख़ास तौर पर तवानाई के शुबे में क्लाइमेट रेजिलियंस को फ़रोग़ देकर बेहतर बनाने में ये मदद फराहम करेगा। ये इसके अहम अहदाफ हैं। अब ये साइन क्यों हुआ, इसकी अहम वजह यह है कि आईएमएफ ने जितनी कड़ी शराइत दी थी पाकिस्तान को, वो इस शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट से पहले ही पाकिस्तान पूरी कर चुका है। मिसाल के तौर पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 9 जून को जो बजट पेश किया था, तो उसमें कहा गया था भाई आप नज़रसानी करें, देखें, और जो जो हम आपको तजावीज़ दे रहे हैं उन पर गौर करें। तो बहुत अहम इक़दाम उठाए थे, यानी 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए थे। इससे क्या होगा, तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। फिर कहा गया कि जो आपके अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कटौती की जाए, वो भी कर ली। फिर कहा गया कि गैर मुल्की ज़र मुबादला की आमद पर एमनेस्टी वापस ली जाए, वो भी की। दरामदात पर जो पाबंदी थी उसे हटाने का कहा गया, पाकिस्तान ने वो भी हटाई। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो रकम मुख्तस की गई थी उसमें कहा गया कि भाई आप 16 अरब रुपए का इजाफा करें, वो किए। पेट्रोलियम लवी को 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए करने का कहा गया। तो वो सारे अहम इक़दाम किए गए पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भाई हमने कर लिया तो शायद हमारा नवा जायजा अब मामला तय पा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो चूंकि ये इकदाम पाकिस्तान उठा चुका था, आईएमएफ ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया, और इन्हीं पेश की इकदाम का उन्होंने इसको एक्नॉलेज भी किया है, और इसी बेस पर यह शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ तय पाया है। अब हम बात करते हैं स्टैंड बाय मुआहिदे की कि ये है क्या। ये जिस तरह के पाकिस्तान को हालात का सामना था, उसमें पाकिस्तान 2 किस्म के मुआहिदे कर सकता था। एक है स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो पाकिस्तान कर चुका है, और दूसरा था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो पाकिस्तान ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन किया है। अब आईएमएफ की जो वेबसाइट है उसमें इस मुआहिदे के बारे में बहुत डिटेल्स लिखा गया है। आईएमएफ की वेबसाइट कहती है कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जरिए किसी मुल्क में बैरूनी फाइनेंसिंग की जाती है, और जब फाइनेंस किया जाता है किसी मुल्क में, तो क्या होता है कि अगर किसी मुल्क को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, माली तौर पर इतना वो स्टेबल नहीं है कि अपने मुल्क के सिस्टम को रन करे, तो इससे क्या होता है कि माली मुश्किलात थोड़ी कम हो जाती हैं। तो ये जो मुआहिदा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये 12 माह से
24 माह हो सकता है, और मैक्सिमम इसको अगर आप एक्सटेंड भी कर सकें तो 36 माह तक कर सकते हैं। और इसमें फिर जो रकम आपने लौटानी होती है उसके लिए टाइम फ्रेम दिया गया है 3.5 साल से 5 साल। इसमें आपको रकम वापस करनी होती है, और इसमें फिर इंटरेस्ट रेट भी होता है। जो इस पे इंटरेस्ट रेट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक होता है, लेकिन आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ ये कहता है कि भाई जो निजी कर्जे हैं उसके मुकाबले में इस इंटरेस्ट रेट को हम थोड़ा कम रखेंगे। तो पाकिस्तान ने ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन किया है, इट इज फॉर 9 मंथ्स। अब प्रोग्राम की बहाली के बाद क्या होगा, पाकिस्तान के पास पैसे तो आ जाएंगे, क्या होगा इससे वो अब आपको बता देती हूँ कि आप ठीक है काम करना शुरू कर देगा आपका मुल्क, दोबारा आप सिस्टम में आ जाएंगे पैसे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान आईएमएफ के ही मुतालबे पर बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा चुका है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत पर जायद लेवी वसूल की जा रही है, फिर जी तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है, ये जो तमाम इकदाम किए गए हैं इससे क्या होगा, इसका डायरेक्ट असर होगा इस चीज़ पर कि मुल्क में महंगाई किस कदर बढ़ेगी। मुल्क में महंगाई में इजाफा हो जाएगा, लोगों को मुश्किलात होंगी, मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अब वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है वो बुलंद तरीन सतह पर है। अगर हम मई की बात करें तो मई में जो महंगाई की शरह है वो 38% है, और ये किसी माह में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे बुलंद तरीन सतह है। इस पर खुश तो हो रहे हैं हुकूमती हलके। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो टल गया है, पाकिस्तान को चीज़ें बेहतर करने में आसानी होगी। हमाद अज़हर इस पर तनकीद करें कि जी नहीं ऐसा नहीं होगा, जबकि इसहाक डार कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम हो गया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करें, जबकि इसहाक डार ये कह रहे थे कि अगर हम आलमी इदारों की रिसर्च निकाल के देखें, उनके कॉलम्स निकाल के देखें, तो उन्होंने पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं उसकी तारीफ की थी, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इतना काबिल हो जाएगा मईशत के लिहाज से कि ये G20 ममालिक का हिस्सा बन सकता है। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान इसी तरह ट्रैक पर रहे, तरक्की करता रहे और हमें मांगना ना पड़े। जैसे कि आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट बेगर्स, वी आर मेंबर्स। तो हम को दुआ करते हैं कि ऐसा अगर हमने सोचा है, हमने कहा है, इरादा किया है, तो फिर ऐसा हो भी, पाकिस्तान इतना स्ट्रांग हो जाए कि पाकिस्तान को किसी से मांगना ना पड़े। ये जो कशकोल उठा के हम कभी किसी से मदद मांगते हैं, कभी किसी से मदद मांगते हैं, पाकिस्तान अगर अपने पाँव पर मजबूत होगा तो यकीन कीजिए किसी हमें बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के व्लॉग से फ़िलवक्त इतना ही। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, अपना फीडबैक देना है आपको हमारे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपको इसे शेयर भी करना है।